चुनाव आयोग ने अभी तक ये नहीं बताया कि महिलाओं का कितना मतदान हुआ है और पुरुषों का कितना मतदान हुआ है। जिनका नाम हमारे बड़े भाई पवन सिंह है, इन्होंने अपने निर्दलीय चुनाव में मोदी सरकार के कार्यकाल को हमेशा गलत ठहराया, लेकिन अब जब इधर आ रहा है तो कहता है रोड अच्छा है, ये अच्छा है, घेवड़ा अच्छा है। वीवीपैट के पर्चे जो है सड़कों पे फेंके मिले हैं, सीसीटीवी बंद हो जा रहा है। इनके चुनाव में देखे थे आप कि सारा बिक गया, मेरा राजा भाई इस दिल में टिक गया। नहीं, बाकी वो चारों के चारों आसाराम बापू है। 14 तारीख को नौकरी वाली सरकार आ रही है, कलम राज आ रहा है। वो जाके सांसद बने थे, वही मकान बना लिए थे। ये मैं लड़कियों का जीवन बर्बाद कर दिया और ये लड़कियों को चांद पे पहुंचा दिया है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने यह दावा किया है कि आगामी 14 नवंबर को कलम वाली सरकार बनने जा रही है। बिहार में एनडीए की सरकार इस बार नहीं बनेगी। देखिए, आज बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार का अंतिम दिन था। ऐसे में तेजस्वी यादव प्रचार करने पहुंचे थे कई जगहों पर और वहां से प्रचार करके जब लौटे, क्योंकि देर शाम को प्रचार प्रसार बंद हो गया है, अब दूसरे फेज की चुनाव होनी है 11 नवंबर को और 14 नवंबर को मतगणना। तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं अब कलम वाली सरकार बनेगी। और जहां तक वीवीपैट की जो पर्चियां फेंकी गई थी, जिसका वीडियो काफी वायरल हुआ है, इस पर संज्ञान लेना चाहिए चुनाव आयोग को। तेजस्वी यादव ने इस ओर भी इशारा किया है। क्या कुछ वो कह रहे हैं, हम आपको सुनाते हैं। देखिए, पहला चरण का चुनाव जब खत्म हुआ उसमें हम लोगों की भारी बढ़त है और आज दूसरे चरण का प्रचार जो है खत्म हुआ है। इसमें चाहे बुजुर्ग हो, माताएं बहनें हो, नौजवान युवा साथी हो, हर जात हर वर्ग के लोग जो है महागठबंधन के पक्ष में मतदान कर रहे हैं। चाहे शिक्षक हो, चाहे नर्सेज हो, चाहे पुलिसकर्मी हो, राजकर्मी हो, जीविका दीदी हो, आंगनबाड़ी हो, ममता आशा हो, रसोइया हो, सब लोगों का रुझान महागठबंधन के पक्ष में है। सबका साथ जो है मिल रहा है। लेकिन आप देखिए, चुनाव हो गया, लेकिन 3 दिन, पहला चरण का 3 दिन हो गया लगभग, और 3 दिन बाद भी इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने अभी तक ये नहीं बताया कि महिलाओं का कितना मतदान हुआ है और पुरुषों का कितना मतदान हुआ है। ये आंकड़े क्यों छुपाए जा रहे हैं? वीवीपैट के पर्चे जो है सड़कों पे फेंके मिले हैं, सीसीटीवी बंद हो जा रहा है। तो ये चुनाव आयोग को स्पष्ट करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। और 3 दिन हो गया और अब तक आपने वोट की प्रतिशत नहीं बताई है। पहले तो उसी दिन पता चल जाता था, शाम में ही पता चल जाता था। अब 3 दिन हो गया, 3 दिन बाद भी लोगों को नहीं पता कि कितना महिला कितना पुरुष जो है मतदान किया। अरे भाई, ये छुपाया क्यों जा रहा है? तो चुनाव आयोग को जो है जवाब देना पड़ेगा। आप लोग को कहा जा रहा है कि हताशा में है, इसलिए बयानबाजी दे, हताशा में आप लोग हैं इसलिए बयानबाजी दे रहे हैं। इसमें कौन सा बयान? बीजेपी तमाम बीजेपी कौन? अरे भाई छोड़िए ना यार, उससे तो प्रवक्ता मेरा है, उससे पूछ लेना उसके बारे में। हम उसके बारे में क्या बोलेंगे? सवाल ये है कि भाई वोट होती है तो प्रतिशत तो बताइएगा ना, कौन कितना दिया। ये बकवास बात है नहीं ना। आपको अधिकार है लोकतंत्र में जानने का, हर एक मतदाताओं को अधिकार है। ये छुपाया क्यों जा रहा है? सीसीटीवी स्ट्रांग रूम में बंद क्यों हो जा रहा है? पर्चियां जो है वीवीपैट के सड़कों पे फेंके मिले कि नहीं मिले? देखियो आंख से, क्यों मिल रहा है, कैसे मिल रहा है? तेजस्वी जी, एक सवाल ये भी है कि आप लोग के बीच में एनडीए के नेता ये भी कह रहे हैं कि तेजस्वी जी, मुकेश सहनी जी अलग अलग चुनाव प्रचार में जा रहे हैं। मतभेद अभी से दिखने लगा है, चुनाव से पहले मतभेद की बात हो रही है। एनडीए के नेता कह रहे हैं कि मुकेश, वो लोग साथे जाते हैं क्या? 7-8 हो, हाँ, फेविकॉल लगाए हुए हैं क्या हो? अरे भाई 122 सीट है सेकंड चरण में, एक दिन में 5 दिन में घूम लीजिएगा क्या? सब अपना अपना काम बांट करके प्रचार कर रहा है। मतभेद कहाँ है, नहीं है। जनता साथ खड़ी है महागठबंधन के। इन लोगों का जाना तय हो गया है।
14 तारीख को नौकरी वाली सरकार आ रही है, कलम राज आ रहा है। केसारी जी आपको अरे भाई, हमारा मुस्कान बता रहा है कि हमारी सरकार आ रहा है। हम हताश किसी चीज के लिए नहीं होते, हम प्रयास करते हैं। मेरे लिए कोई काम छोटा नहीं होता। मैं हमेशा से, और आप जितने भी मेरे बड़े भाई हैं, जितने भी एनडीए के लोग, सब लोग मेरे लिए बड़े भाई हैं। उनके भाषा नहीं देख रहे हो आप लोग, केसारी के लिए क्या निकल रहा है। तो मैं अभी तक, भगवान ने मुझे अपनी भाषा पे कंट्रोल किया है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बड़े भाई हैं। ये चुनाव आज है, कल खत्म हो जाएगा, लेकिन हम एक आम जिंदगी में एक दूसरे का हमेशा से सम्मान करते हुए आए, और मैं सम्मान करते हुए ही अपने चीजों को चलाऊंगा, अपने जीवन को चलाऊंगा। आप भगौड़ा हो गए हैं, छपरा से भागने वाले हैं। मैं हाँ, आप भागने वाले हैं। आपको सबसे बड़े अश्लील हो चुके हैं आप। ये दिनेश लाल ने कहा। क्या कहा उन्होंने? अश्लील आप भोजपुरी के सबसे बड़े अश्लील आप। नहीं, बाकी वो चारों के चारों आसाराम बापू हैं। हाँ, वो अश्लील नहीं है यार। कलाकारी अलग हो गया, संगीत अलग हो गया, और विचारधारा अलग हो गया। तो मेरा विचारधारा बिहार के बेहतर के लिए है, इसलिए मैं भैया के साथ हूँ। अदरवाइज मेरा कोई लेना देना नहीं है भाई। मैं सो के भी पैसा कमाता हूँ, गाना चलता रहता है, खेसारी के अकाउंट में आते रहता है। आपको कहते हैं कि छपरा से आप भागने वाले हैं। हाँ। आपके बयान बता रहे हैं कि आप पीछे करो ना थोड़ा। वो जाके सांसद बने थे, वही मकान बना लिए थे। एक बात बताऊं, मैं दुनिया के किसी कोने में रहूं, मैं क्या बोला, जे अगर बेटा अंधा होना तो पास में रह के भी आपको एक लोटा पानी नहीं दे सकता, लेकिन बेटे के पास आंख होना तो अमेरिका में रह के भी अपने माँ बाप का सेवा कर सकता है। तो ये आंख रहने की और लोगों का दर्द समझने की बात है। ये लोग नहीं समझेंगे, ये लोग अपनों का दर्द नहीं समझे तो जनता का दर्द क्या समझेंगे। मैं सस्ता नशा करता हूँ, गरीब हूँ ना यार, गरीब हूँ, छोटे जीडीपी के जीवन चलाता हूँ, बट लोगों का खून तो नहीं चूसता ना। और पवन भैया क्या कह रहे हैं, वो तो बहन और बीवी पे चले गए। तो सोचिए कि इनका संस्कार कैसा है। ये छोटा भाई इनसे थोड़ा सा दूर क्या हुआ, दूसरे पार्टी में क्या गया। मैं पहले इनके लिए तो लक्ष्मण था। इनके चुनाव में आप देखे, नीचे करिए, इनके चुनाव में देखे थे आप कि सारा बिक गया, मेरा राजा भाई इस दिल में टिक गया। यही आदमी, यही जिनका नाम हमारे बड़े भाई पवन सिंह है, इन्होंने अपने निर्दलीय चुनाव में मोदी सरकार के कार्यकाल को हमेशा गलत ठहराया, लेकिन अब जब इधर आ रहा है तो कहता है रोड अच्छा है, ये अच्छा है, घेवड़ा अच्छा है, कुछ अच्छा नहीं है। भाई यार, आप खुद ही बताओ कि जो आदमी अपने ही माननीय नरेंद्र मोदी की बुराई करते थे कि केंद्र आ गया मेरे को हराने के लिए, अब क्या हुआ भाई। तो बदलाव तो आप लोग हो जो तुरंत बदलते हो। मैं आज 15 साल से, ये बताइए कि खेसारी लाल यादव कभी आरजेडी छोड़ के कहीं गया? अगर गया भी है तो या तो मनोज भैया के प्रचार के लिए गया हूं क्योंकि मैं उनको प्यार करता हूं, मैं पवन भैया के प्रचार के लिए गया हूं क्योंकि मैं उनको प्यार करता हूं। तो ये मेरा विषय है कि मैं उनको राम मानता हूं, लेकिन उनके भाषा देख रहे हैं, वो तो बहन को भी बीवी बना लेगा, बीवी को भी बहन बना लेगा। मेरी बातों को समझने की क्षमता उनके अंदर नहीं है, क्योंकि मैंने ये बात कही थी कि जब मैं अपने बीवी के साथ मार्केट में जाता हूं तो एक बहन की तरह भाई बन के उसका रक्षा करता हूं, लेकिन वही बीवी जब मेरे घर में आती है तो वो मेरी बीवी होती है, क्योंकि मार्केट में उसके साथ मैं चुम्मा चाटी नहीं कर सकता, क्योंकि वो मार्केट है, उसका रक्षा करता हूं मैं। लेकिन इनके भाषा में देखिए, कोई नचनिया बोल रहा है तो कोई अधर्मी बोल रहा है तो कोई सनातन विरोधी बोल रहा है। मैंने बोला क्या था? मैंने यही बोला था मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ, लेकिन गुरुद्वारा बनाओ, लेकिन पलायन के लिए और ये जो कॉलेज बनाना है तो उसके लिए ट्रम्प को वोट देने जाएंगे हम, ये आप ही को दिए हैं। तो भाई इतने दिन से कहते हैं एयरपोर्ट देख रहे हो, 20 साल में खाली एयरपोर्ट देख के गरीब खुश हो जाएंगे, यहाँ से शिक्षा मिल जाएगी लोगों को, हमारे बच्चे बेरोजगारी से बच जाएंगे। नहीं, 20 साल में यही तो मिला है, 5 किलो अनाज 15 लाख आने थे, 10,000 रुपए अकाउंट में डाल दिए, काम खत्म। मैं कह रहा हूँ कि आपको हम प्रणाम करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं आपसे, बस पलायन रोक दो, लोगों को रोजी रोजगार दे दो, हमारे बच्चों को शिक्षित बना दो। हमें चाहिए क्या?
हम लड़ क्यों रहे? ये ना पलायन पे बात करेंगे, ना शिक्षा पे बात करेंगे, इनको धर्म पे बात करना है। धर्म के आड़ में ये लोग वोट लेना जानते हैं, सबको हिंदू मुस्लिम करके लड़ाना है। इससे ज्यादा ये कुछ नहीं कर सकते। शब्दों का चैन नहीं है इनके पास, और ज्ञान पे ज्ञान देते जा रहे हैं। खेसारी ऐसा है, खेसारी वैसा है। एक खेसारी क्या क्या करके बैठा है सबको पता है। हाँ? अच्छे बताइए, मैं लड़कियों का जीवन बर्बाद कर दिया और ये लड़कियों को चांद पे पहुंचा दिया है। सोचिए कि उनकी बीवी होकर खेसारी की तारीफ कर रही है, तो ये कितने बेहतर। तो तेजस्वी यादव ने क्या कहा है, वहीं खेसारी लाल यादव भी पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, उन्होंने भी अपनी बातें क्या रखी हैं, हमने आपको वो भी सुनवाया है। संक्षेप में उन्होंने अपनी बातें रखी, चुनाव में जीत का दावा किया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।